कर्फ्यू रो का यूपी में है सब जगह। रोजगार अर्थव्यवस्था 8 साल में यूपी कितना बदला? बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया। योगी की सनातन सौगंध, यूपी का रामपथ। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नए यूपी का योगी प्रण, संपूर्ण विश्लेषण। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए उत्तर प्रदेश को गढ़ने का जो प्रण लिया था, वो संकल्प कितना पूरा हुआ है? रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और पर्यटन के पैमाने पर उत्तर प्रदेश कितना बदला? सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। नए उत्तर प्रदेश की सियासी हवाएं किस दिशा में बह रही हैं? योगी की सनातन सौगंध और राम काज के पूरा होने का क्या असर हुआ? आज व्यक्ति विशेष में करेंगे विश्लेषण। सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा है। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इसके अलावा डिफेंस, मेडिकल, रोड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जैसे तमाम क्षेत्रों को लेकर योगी सरकार ने धरातल पर मेहनत की है। पिछले 8 बरस की अगर बात करें तो योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश ने उत्सव प्रदेश का सफर तय किया है। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी दिखने लगी है, तो सीएम योगी ने भी सनातन संदेश के जरिए यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासी दिशा क्या होगी। हर मौके पर सीएम योगी ने विरोधियों पर तीखा पलटवार किया है। कुंभ पर विरोधियों की सियासत हो या फिर संभल पर गरमाया विवाद हो या फिर औरंगजेब पर सियासी टक्कर हो, हर बार सीएम योगी ने पुख्ता स्टैंड के साथ विरोधियों को सीधा जवाब दिया। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मुखर अंदाज और सीधी बात के लिए जाने जाते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी दिखने लगी है, तो सीएम योगी ने भी सनातन संदेश के जरिए साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी राम पथ नहीं छोड़ेगी। विकास की बात होगी, लेकिन धर्म और हिंदुत्व के विश्वास के साथ चुनावी रण में ताल ठोकी जाएगी। शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कई मुद्दे जमकर उछले। प्रयागराज कुंभ हो, संभल विवाद हो या फिर होली और जुमे का सियासी टकराव, और फिर औरंगजेब की भारत में स्वीकार्यता पर सवाल, जमकर सियासत हुई। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ठोस और साफ बयान से सरकार का स्टैंड पुख्ता कर दिया। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है,
सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इन तमाम सियासी मुद्दों पर विपक्ष ने भी जमकर बयानबाजी की। खासकर संभल के मुद्दे पर विपक्ष ने संभल सीओ अनुज चौधरी के एक बयान को मुद्दा बनाते हुए सीधे निशाना साधे थे। ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। उधर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ विपक्ष को नसीहत देते हुए अपने पुलिस अफसर का साथ दिया, बल्कि संभल को लेकर भी सरकार की प्राथमिकता और नीति को साफ कर दिया। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ मेले में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए और पूरी दुनिया ने कुंभ की भव्यता और मोदी योगी की सनातन प्रतिज्ञा से साक्षात्कार किया। लेकिन विपक्ष पूरे कुंभ के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सियासी बहस पैदा की। इसे लेकर भी सीएम योगी ने अपने करारे पलटवार के जरिए साफ कर दिया कि आस्था को सम्मान का मिशन लगातार जारी है। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। योगी सरकार 8 साल पूरे होने के मौके पर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम से प्रदेश की जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही है, बल्कि इसे 27 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। साफ है कि सीएम योगी सनातन संदेश के जरिए 27 की सियासत का संकेत दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश विकास के तमाम पैमानों पर नई कहानी लिख चुका है। रोजगार, विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर धार्मिक पर्यटन और निवेश वो तमाम फ्रंट हैं जिन पर उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ नई पहचान हासिल की, बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा।
मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। श्री तुलसीयान जी के उद्यम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई फ्रंट पर इतिहास रचा। योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योग्यता का प्रमाण है। योगी सरकार के 8 साल में 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला। प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज है 2017 की, उसके बाद 2022 की, इसमें सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो आपको न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि आपकी पूंजी को भी पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। बीच के उस काले अध्याय को छोड़ दिया जाए जब सब कुछ उत्तर प्रदेश की उन अनंत संभावनाओं को एक प्रकार से बाधित कर दिया गया था, उसके सामने बैरियर खड़े कर दिए गए थे, आज उससे उभर करके आगे बढ़ चुका है। 8 साल में जीएसडीपी दोगुनी होकर 27 लाख 51 करोड़ हुई। 8 साल में 33 सेक्टोरल पॉलिसी लागू। 8 साल में कारोबारी सुगमता में 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा। 8 साल में निवेश मित्र पोर्टल के जरिए कारोबारियों को मदद। 8 साल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन। 8 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश। 8 साल में निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहा है। डिफेंस, मेडिकल, फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बूस्ट मिला है। लखनऊ हरदोई में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपैरल पार्क, हरदोई कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का काम तेजी के साथ हो रहा है। वहीं रोजगार की बात करें तो पिछले 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरियां देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिना भेदभाव और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता के साथ काम किया। 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। यूपी पीएससी से 48,593 अभ्यर्थियों का चयन। यूपी SSSC से 46,032 अभ्यर्थियों का चयन। 8 साल में अब तक कुल 35 बार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम सरकार आयोजित कर चुकी है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए योगी सरकार ने ई अधियाचन पोर्टल की शुरुआत की, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई। बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 8 वर्षों में विकास की गाथा लिखी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा के जरिए औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बन चुका है। यहाँ जेवर में देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी लेकर आ रही है। 2025 तक शुरू होने वाले इस एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 12 मिलियन होगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जोड़ने के लिए
72.26 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की योजना बनाई गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,637 करोड़ रुपए है। को बता दे, सेक्टर 22A में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा। CISF के अधिकारियों की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है और अब इस प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में ले जाएगा, जो कि 28 मार्च को होगी। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 1047 CISF के जवान पहले फेज में तैनात होंगे और इसमें कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 439.40 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के एक बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार विकास पर फोकस किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर के अलावा इस बार बजट में मथुरा पर विशेष फोकस करते हुए भारी भरकम बजट का आवंटन किया गया। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो वहीं कुंभ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश लगातार विकास पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने भी 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की मुहिम पर काम तेज कर दिया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन संदेश के जरिए 2027 की रणनीति साफ कर दी है, तो साफ है कि अगला चुनाव विकास के साथ साथ सनातन विकास की कसौटी पर लड़ा जाएगा। भारत का ग्रोथ इंजन, सुशासन, सेवा और सुरक्षा के मंत्र के साथ योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अब योगी सरकार जिलों में जश्न मनाएगी। दरअसल योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें जो प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। यही नहीं, प्रदर्शनियां लगेंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए गए, आम जनता को किस तरीके से लाभ हुआ और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को किस तरीके से सरकार ने फ़ायदा पहुंचाया। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और 3 दिवसीय जश्न का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विकास खंड पर चलेगा। देवभूमि पर धामी प्रण, 3 साल विश्वास के। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून। यूसीसी की मजबूत डोर, सनातन संदेश पर भी जोर। समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करती हैं।
भूमि कानून से मजबूती, एक्शन में धाकड़ धामी। आज से 30 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धामी सरकार के 3 साल। तीन साल के कार्यकाल में सीएम धामी ने देवभूमि के विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर सिलसिलेवार तरीके से काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव के मौके पर जनता से किया गया समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा 3 साल के भीतर धामी सरकार ने पूरा कर दिया और उत्तराखंड ये पहल कर देश भर में मिसाल कायम कर चुका है। धामी सरकार के 3 साल का लेखा जोखा और कितने आगे बढ़ा उत्तराखंड, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल का कार्यकाल कई अनोखे और अहम बदलावों को देख चुका है। एक तरफ पहाड़ के कोने कोने तक विकास कार्यों की पहुंच, तो दूसरी तरफ 3 साल के कार्यकाल में सीएम धामी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर सिलसिलेवार ढंग से काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव के मौके पर जनता से किया गया समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा 3 साल के अंदर धामी सरकार पूरा कर चुकी है। उत्तराखंड ये पहल कर देश में अगुवा बना, तो गुजरात समेत अन्य प्रदेशों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का हौसला मिला। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए धामी सरकार ने कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा की धार को और मजबूती देते दिखे। सीएम धामी ने अपने संकल्प को लगातार दोहराया कि देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर उनकी सरकार लगातार प्रहार करती रहेगी। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए करती हूँ। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की धामी सरकार की कार्रवाई बड़े पैमाने पर दिखी। अवैध कब्जे हटाने की मुहिम के लपेटे में सबसे ज्यादा वो मजारें आई जिन्हें राजस्व और वन भूमि पर अवैध तरीके से बना दिया गया था। धार्मिक स्थलों के नाम पर ऐसे कब्जों के खिलाफ सरकार बेहद सख्त नजर आई। सैकड़ों हेक्टेयर भूमि खाली कराई गई और उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ भी धामी सरकार ने सत्यापन अभियान छेड़ा, जिनमें अब तक 132 मदरसे सील किया जा चुके हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि
उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है। इसके अलावा सीएम धामी के 3 साल के कार्यकाल में सीएम धामी ने धार्मिक मेलों, उत्सवों और तीर्थ स्थलों को महत्व दिया। 4 धाम यात्रा को महत्व देने के साथ कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिरों के नए सर्किट मानस खंड मंदिर माला मिशन पर काम करना शुरू किया। इसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए। बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर परिसरों को विकसित कर उन्हें भव्य और दिव्य बनाने के साथ सरकार गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के विकास पर भी फोकस कर रही है। केंद्र की मदद से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण कराने की योजना पर काम कर रही है। विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगारपरक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। नकल माफिया की मनमानी से भर्ती परीक्षाओं पर डोल रहे लोगों के भरोसों को थामने के लिए सख्त कानून ने भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। 3 साल की अवधि में पुष्कर सिंह धामी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों की लिस्ट में भू कानून भी जुड़ा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए धामी सरकार ने हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा 3 नए कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है। इन तीनों गलियारों के निर्माण के अलावा सरकार धार्मिक आयोजनों पर सरकार का फोकस है। चारों धामों और उस सर्किट से जुड़े सभी मंदिरों तक ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों की पहुंच आसान बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी अहम हैं, तो धामी सरकार के सामने उससे पहले अर्धकुंभ के आयोजन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए अभी से रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। साफ है कि सनातन प्लान पर फोकस और विकास के एजेंडे के साथ टीम धामी चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।